दोस्तों, आज पेश है नरबख्शी संगीत। ये कवर चित्र है। ये कहानी शायद विचित्र असत्य की हो सकती है, परंतु उसके लिए नहीं, ऐसा वास्तविकताओं से गुजर चुके हों। कहानी उन दिनों की है जब अमेरिका सरकार में नए भर्ती सैनिक हर शहर में दूर एकांत हेलीकॉप्टर द्वारा कूदने का प्रशिक्षण दे रही थी, और जेम्स भी उनमें से एक था। उप ये का तेज हवा क्यों चलने लगी? मुझे पैराशूट नियंत्रण में नहीं आ रहा। ओ गॉड, मेरी सहायता करना। लगता है मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। ओटिया के भयानक जंगलों में दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ चारों ओर मौत ही मौत है। और जेम्स एक पेड़ में फंस गया। यहाँ इंसान तो क्या, परिंदा भी दूर तक नजर नहीं आ रहा। अंधेरा होने चला है। नीचे उतरने का मतलब किसी जंगली जानवर की भेंट चढ़ना है। रात को पेड़ पे ही गुजार लेता हूँ। खोजी दल मुझे ढूंढ ही लेगा, परंतु ढूंढ रहा होगा, लेकिन मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, उनका क्या करूं? लेकिन यकीनन भूखा सोना पड़ेगा। यह कैसी आवाज़ है? संगीत है, मेरी नींद में खलल डाल रहा है। और नंगे धड़ंगे लोग कमर पर खाल ओढ़े हुए एक प्रकार से लकड़ी के बनाए यंत्र को अजीब सी सनसनी संगीत निकाल रहे थे। क्या यह संगीत सचमुच मेरे नाचने को विवश कर रहा है? क्या करूं मैं, क्या करूं? डाल में बैठ बैठा नाचता हूँ। बस अब नाचते नाचते थक गया हूँ, लेकिन संगीत बंद ही नहीं हो करती। और 4 बजते ही काले मानव छिपकर अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। ओह, जान बची। दिन निकलते ही जेम्स पेड़ से नीचे उतरा। मैं इस जंगल का निरीक्षण करता हूँ ताकि निकलने का कोई रास्ता मिल सके। दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भूखे गिद्ध मंडरा रहे हैं। नीचे मुंह फाड़े नदी में मुझे तैरना भी नहीं आता। जेम्स ने पॉकेट से कागज कलम निकाला और कुछ लिखना शुरू किया। भले ही मैं मर जाऊं, परंतु मेरा यह संदेश दुनिया वालों तक जरूर जाना चाहिए। और पॉलीथीन में हवा भरकर उसने संदेश को नदी में बहा दिया। और यह काम निपटा कर वह जैसे ही पलटा, ओ नहीं, नरबख्शी बेले ने जेम्स की गर्दन को बुरी तरह दबोच दिया। जेम्स मर चुका था, और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भी 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में शहर कार्लो, सैली, टॉम, रोजक और दो लड़कियां, सूबी और नैन्सी, ऑक्टिस पर नई नई धुन निकाल रहे थे। मुझे कोई नई धुन नहीं मिल रही। मुझे कैसेट रिकॉर्ड करनी है, नई धुन ही निकालनी है। कैसेट की मार्केट में बिकेगी। शेरी फिर कोशिश करता है। क्षमा करना दोस्तों, गिटार में कोई नई लहर नहीं निकल रही। मेरे पास एक आइडिया है, बोलो। क्यों ना हम समुद्र पर चले, वहाँ टॉम स्टीमर में बैठकर ट्राई करें। और फिर कुछ ही देर बाद दोस्त स्टीमर में थे। क्या पता नहीं तुम लोग धुन निकालने के कामयाब हो पाओगे या नहीं। सहसा टॉमी और रूबी, नैन्सी, देखो, एक खुली हुई पॉलीथीन, उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। और पॉलीथीन निकाल कर खोला। मैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फंस गया हूँ। मैं असहाय इंसान हूँ। मैं यहाँ एक संगीत का असभ्य लोगों के एक प्रकार की लकड़ी के वाद्य यंत्र को बजाते देखा, जिसे सुनने वाला नाचने लगता है। मैं इतना जानता हूँ कि वह संगीत बजाता रहा तो मैं नाता नाता रह जाऊंगा। अगर इस संगीत का कोई समझ ले तो वह वाद्य यंत्र प्रयोग करे तो यकीनन दुनिया में नाम होगा, और साथ में करोड़ों का रुपए का मालिक बन जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मरता वह झूठ नहीं बोलता। जेम्स, क्या क्या? शेरी, क्या बोलते हो? मैं तैयार हूँ, झूठ नहीं है। वैसे हम लोग खाली घूम रहे हैं। कैसेट रिकॉर्डिंग को अभी 20 दिन बाकी हैं, और निश्चित समय पर स्टीमर समुद्र का सीना चीरता आगे बढ़ा। और काफ़ी देर तक यात्रा के बाद स्टीमर एक नदी में गुजरा, और
आर्टेरिया का जंगल यहाँ से निकट ही है, करीब 200 किलोमीटर दूर रह जाता है। मेरा सुझाव है कि अगर कोई वापस जाना चाहता है तो हो सकता है कि उसे मौत का नृत्य हो। तुम शायद हम दोनों लड़कियों की कमज़ोर समझ रहे हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। टॉम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वे संगीत तुम चुरा कर अकेली दुनिया में मशहूर होना चाहते हो, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। और स्टीमर उन्हें नदी तक छोड़ गया। 30 किलोमीटर तक का सफ़र करने के पश्चात अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। वो रात हो चुकी है। जंगल में बारी बारी चौकीदारी करके रात गुजारने का फैसला किया। घोड़े बेचकर मत सोना, मेरी बात शेरी, चौकीदारी करना। और आधी रात्रि को शेरी की बारी आई। शेरी, सावधान, इस जंगल में जानवर कुछ ज़्यादा ही हैं। और एकाएकी काले उस आदमी को प्रकट हुआ। तुम कौन हो? काले आदमी ने बाहें फैलाकर शेरी को अपने पास बुलाने का इशारा किया। मैं आता हूँ। और जैसे ही शेरी काले आदमी के पास पहुंचा, शेरी ने गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और शेरी हवा में उछलता हुआ दोस्तों के ऊपर जा गिरा। यह क्या बदतमीजी है, मेरी नींद खराब कर दी। क्या हुआ शेरी? एक काले आदमी ने मुझे बुलाकर थप्पड़ मारा और मैं हवा में उड़ता हुआ आपके ऊपर गिरा। झूठ बोलते हो तुम। कोई भला ऐसा कैसे करने लगा? शेरी ने अपना गाल दिखाया। शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो। नहीं, यह जुठाया नहीं जा सकता। और शेरी के गाल पर काले आदमी का हाथ की पांचों के लिए छपी थी। और फिर कोई खास घटना नहीं घटी। सुबह हो गई। अपना सामान भूलना नहीं। और नक्शे के अनुसार ओटिया के जंगल 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और अंटेरिया में से हम केवल आधा किलोमीटर दूर हैं। और कुछ ही दूर अंटेरिया के जंगल में सर्वप्रथम रहने के लिए स्थान ढूंढना होगा। अच्छा साहब। अरे वह बंगला कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से यह पूर्ण रूप से खाली है और यह बंगला शायद किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने बनाया है। और नहीं तो क्या आपने बनाया है? और बंगले में खाना खाने के बाद रोजर और कार्ली घूमने निकले। रोजर, तुम देख चुके हो कि जंगल में कितना डरावनापन है। इससे प्रतीत होता है यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारा मतलब संदेह झूठा था? इस झूठा भी नहीं कह सकते, परंतु यहाँ आए हुए 4 घंटे हो गए हैं। ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि सत्या नजर आए। अरे ये क्या टकराने मेरे पाँव हैं? और मानवीय कंकाल, अंगूठी जी पर जेम्स लिखा संदेश, उस संदेश ने इसी का नाम था। दोनों वापस बंगले में पहुंचे। कहाँ गए थे तुम लोग? चाय कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मौत की शक्ल देख कर आ रही हैं। और कार्लिन ने जेम्स के विषय में बताया और साथ ही में अंगूठी की भी थमा दी। ये तो जेम्स की अंगूठी है। हो सकता है हम भी किसी मौत के भागीदार बन जाएं। ओह रोजर, बेकार की बातें में वक्त बर्बाद न करो। हमें थके हुए हैं, इसलिए अभी सोएंगे। सुबह उस संगीत की तलाश करेंगे। और कर और फिर आधी रात होते ही बंगले से दूर जंगल में और संगीत की लहरी बजने के 6 मेहमानों को जगाने के लिए विवश कर दिया। ये कैसा संगीत नाचने पर मजबूर कर रहा है। नाचना शुरू करो। वो सुबह 4 बजे तक संगीत बजता रहा। नाचते रहे। अब हम थक गए हैं, मुझे नींद आ रही है। ओह। और फिर 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। हर 12 बजे संगीत की लहरी बजना शुरू हो जाती और सुबह 4 बजे तक संगीत रुकने का थक कर सो जाती। और रात के संगीत ने हमें कुछ सोचने पर का अवसर ही नहीं दिया। इस आश्चर्यजनक संगीत के बजते से अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और संगीत को समझना भी असंभव है। कार्लो, इस संगीत को हम कभी नहीं समझ सकते। अब केवल एक ही उपाय है। हम आज की रातों उन जंगलियों के पास जाएंगे और उन्हें अनोखा वाद्य यंत्र छीन लेंगे। मगर मैं जानता हूँ रोजर, तुम क्या कहना चाहते हो।
वह कानों में रुई डालकर जाएंगे। और संध्या को, कारले तुम देखो ये लताएं चल रही हैं, आश्चर्यजनक, न कभी देखा न सुना। और टॉम रूजी और बेल की लताएं अपने आप इधर उधर हो रही हैं। कहाँ चल रही हैं लताएं, हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कतई मजाक नहीं कर रहा। वापस, ठीक है वापस चलो। और शेरी ने जैसे ही जाने के लिए पैर घुमाया और चीख पड़ी, आओ चाओ चाओ चाओ। नहीं 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 नहीं। और रोज़ा ने चाकू निकाल लिया। मुझे सुझाव, चाकू से बेल काटनी जरूरी है। और बेल काटते ही वो कमाल है, बेल से कर रही है। देखो बेल से खून भी बह रहा है। चारों के कान खोल कर सुन लो। हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। हमें अपने आप की लाश में बदलने का शौक नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं है। औरतें के दिल हमेशा कमज़ोर होते हैं। सुनो, इस वक्त रात होती है, सो जाना ठीक नहीं है। आज रात हम आखिरी कोशिश कर, फिर सुबह चल देंगे। तो तत्पश्चात लोगों ने कानों में रुई डाल ली और 12 बजने का इंतजार करने लगे। 12 बजने ते ही 6 मसाले लेकर संगीत की आवाज़ की दिशा में चलने लगे। और फिर उनकी आंखें के सामने जो दृश्य था उसे आंखें मलते पर मजबूर कर दिया। और 6 की आंखें मिली और एक भयानक निर्णय किया। उनके हाथों में रिवॉल्वर चमकने लगी और चटा चटा और भागते हैं। कहाँ साले, ला यंत्र मुझे दे, छोड़ दो, छोड़ना नहीं, उंगली। और तुम जंगल में कहाँ रहे हो, कौन सी तुम्हारी बस्ती है बताओ, वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। ये ले जा कार्लो, रोजर, हमारे हाथ भी एक नहीं लगा। बेटा जल्दी बताओ, वरना लोगों का क्या इतिहास है। चिंता मत करो, एक ही काफ़ी है, हमें यही रास्ता दिखाएगा। और कार्लो, बेकार मेहनत कर रहे हो, इसे शहर ले चलते हो, वहाँ हमारे लिए संगीत बनाएगा और हमें नोट कराएगा। और अचानक ही काले आदमी के शरीर गायब हो गया और सिर पर से बेल उगनी और ऊपर की ओर जाने लगी। और देखते ही देखते बेल गायब हो गई। हाथ मत लगाना, ये नरभक्षी बेल है। हा, अजीब, कितना अजीब बात है, एक नरभक्षी पेड़ जो इंसान भी है हो जाता है। और दूसरी ओर शेरी ने काले आदमी का पीछा करते दूर तक निकल आई। अचानक ही वह गायब हो गया। कहाँ गया? तभी वह पेड़ के तने पर काले आदमी ने मशाल बुझा दी। ओह, मशाल बुझ गई और दोनों उपरांत मोटे से पत्थर पर उसकी टांगे गिरी। सड़क और रिवॉल्वर हाथ से निकलती ही शेरी भयभीत हो गई। ओह नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। भागते वह बंगले के में प्रविष्ट हो गई। कमरे में कैसे बचूं? जंगली हमारी भाषा बिल्कुल नहीं जानते। एक उपाय है, रसोई में छिप जाती हूँ। वो दरवाज़ा बंद कर लिया और भीतर नहीं आ सकता। और बेल ने छुप कर शेरी की गर्दन थाम ली। ये जला और बाकी रोजर टॉम भयानक जंगल से निकल चले। जाने मुझे अब डर लग रहा है। तुम्हारा डर अपने स्थान पर उचित है। हम 3 घंटे के बाद यहाँ से निकलेंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। और बंगले में रसोई घर में ओह, ये आवाज़ तो रसोई घर से आ रही है। हमारे बीच तो शेरी गायब है। वो दरवाज़ा भीतर से बंद है। इस कारण शायद शेरी भीतर छुपी हो। शेरी, दरवाज़ा खोलो। और रोजर, दरवाज़ा तोड़ दो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? और इसे सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अय्या, अरे शेरी क्या हुआ? अरे ऐसा नहीं हो सकता। और रोजर, शेरी की लाश ठिकाने लगाने का इंतजाम करो। यहाँ पादरी नहीं है और हम ऐसा करने लगे तो काफ़ी समय लगेगा। चलो कमरे में बंद करके बैठ कर सोचते हैं। और दोस्तों, शेरी की मौत का पता चल देगा, हमारा नंबर भी आ सकता है, इसलिए अपना सामान बांध लो।
और रात्रि के 3 बजे सामान तैयार करने लगे और सबको नींद की झपकी ले आ गई, खर 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 खर। और तभी खिड़की से बेल भीतर आई और इंसानी शक्ल में परिवर्तन होने लगी और हाथ नैन्सी के मुंह पर जोड़ पड़ा और नैन्सी लाश में बदल गई। तत्पश्चात इंसान बेल बनकर बैग में भीतर प्रवेश किया और वह वाद्य यंत्र को कहाँ रखा है। हाँ, और प्रातः चलो सब उठ जाओ, चलने के लिए तैयारी करो। नैन्सी तुम भी उठो। ओ नैन्सी, तुमने क्या बात कर रहे हो, यह तो मर चुकी है। ओह नैन्सी मेरी दोस्त सुमी मत बोलो, हमारी एक दोस्त थी और नैन्सी की मौत उनको सबको रुला दिया। बेचारी नैन्सी, उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। उफ, मौत का एडवेंचर। नदी किनारे हमारा स्टीमर तो जला हुआ है। ये उन शरारती काले भूतों की होगी। अब हम किसी तरह निकलेंगे। नक्शे के अनुसार यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सड़क है, वाहन मिल सकता है और संभल कर चलना। एक भी पाँव गलत पड़ा तो हमारा हज़ारों फीट नीचे गहराई में मिलेंगे। और सड़क पर वाहन आ रहा है, लिफ्ट। कहाँ जा रहे हो? हमें भी ले चलो। और शहर में आकर वे अलग अलग वाद्य यंत्रों और बैग सुबह के पास है। मैं आ गया था मेरी बेटी। और बेटी कुछ थकी लग रही है, बैग का में वजन ज़्यादा है इसलिए। लाओ इसे मैं स्टोर में रख देती हूँ। और वो रात को सुबह डिनर लगा दिया है, अभी आती हूँ। और सुबह डिनर लेकर सो गई और स्टोर में बैग रखी से बेल बाहर आ गई और बैग से थोड़ी चैन खुली हुई थी और बाहर आकर बेल ने मानव बन गई और वाद्य यंत्र बजाने लगी। ओह, यह तो वही संगीत है, मेरे नाचने की इच्छा बढ़ रही है। और सुबह, अरे तुम लोग आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुबह, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि एक डांस शो करने जा रहा हूँ और उस एक बाजे का इस्तेमाल किया जाएगा। उसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात तुम्हारा जंगली बैंड 4 घंटे बजाता रहा और डर के मारे मैंने स्टोर में जाकर नहीं देखा। क्या कह रही हो? मैं तो डांस शो में बिल्कुल लाखों रुपए की पब्लिसिटी खर्च कर दिया। घबराओ मत दोस्त, देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, हम साथ हैं। और स्टोर में दरवाज़ा खोला। अरे ये रहा बैग, लाओ इसे खोलता हूँ। और इसके साथ अंदर बैग बेल। ओह, इसका मतलब ये बाजा इसी ने बजाया होगा। और इस बेल के टुकड़े करके रख दो। हाँ, साथ ही एक टुकड़ा ज़मीन में भी दफनाना होगा। और तुरंत ही उसको काट करने का निर्णय कर दिया। देर मत करो। और पूरे लाख टावर पर कोई नहीं रहता, उसे वहाँ दबा देती। चलते रहो। और आगे निकल गई। बेल का टुकड़ा पीछे गिर गया और थोड़ी देर बाद गहरा गड्ढा खोदो। बेल को दबाने के लिए जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। अब एक शानदार शो होगा जिसमें हम काफ़ी रुपया आएगा। और रात होते ही बेल का हाथ में बदलने लगी और वो हाथ शहर की ओर जाने लगा। और एक स्टेडियम के बाहर कार्लो द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगीत जिसे सुनते ही आप नाचने लगेगी। अगर आप संगीत सुनकर नाचे तो 25,000 पाउंड की हकदार। क्या तुम ऐसा नहीं सुना? आश्चर्य बात है, देखने में कोई बुराई नहीं है। और बुकिंग घर पर मुझे 4 टिकट मुझे दो, 10 मुझे हमें देना। मैं कह रहा चुका हूँ, टिकट खत्म हो चुकी है। और रात 10 बजे शो शुरू हुआ। कार्ले ने स्टेज बाज बजाया और क्या संगीत है। और दर्शक
नाचने लगी धूम धाम धाम धूम। और हाल में बने विभाजित स्थानों पर नरभक्षी बेल का बढ़ना तेजी से स्टेज की ओर बढ़ रही थी। और सहसा एक हाथ लपका और कारले की गर्दन पर जम गया। संगीत रुक गया। यह क्या? कारले कारले मैं आ रहा हूँ, भागो भूत भूत। और राम ने जोर लगाया। कारले तो मर चुका है। और कटा हुआ हाथ वापिस उछला और बाहर जाने लगा। हट जाओ, मुसीबत सर पर है। और सिर दी पुलिस आ गई। मैं कहता हूँ भीड़ एकत्रित न कीजिए, अपना काम करने दीजिए। और पुलिस लाख कोशिश बेकार साबित हुई। अजीब केस है, मेरी समझ में से बाहर है। क्या आप कटे हुए हाथ इंसान को मार सकता है? मुझे इंस्पेक्टर पैथनर कहते हैं। जिस अपराधी के साथ चिपकता हूँ उसका चौक की तरफ सारा खून निचोड़ लेता हूँ। इसलिए इस केस का अजीब बात देखी है। क्या तुम तीनों इस पर रोशनी डाल सकते हो? हम तीनों का शुरू से एक ही उत्तर रहा है, हम कुछ नहीं जानते। और तीनों इंस्पेक्टर से निमट कर घर आए। समझ में नहीं आता कि हाथ का क्या था। वो नरभक्षी बेल का हिस्सा था जो दबाने से टूट गया। याद आया, वो बेल इंसान का भी बन जाती है। ऐसा करते हैं कि बाकी दबी हुई बेल को जला डालते हैं और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और रात के सन्नाटे में नरभक्षी बेल को निकाल लिया। अब इसको गाड़ भी नहीं सकता। वाह, तड़ा तड़ा तड़ा। और रोजर बहुत मुसीबत खतरा टला है। अब मुझे अब भी डर लग रहा है। पता नहीं वो किस रूप में आ जाए। सुनो, वो वाद्य यंत्र किसके पास है? मैंने अलमारी में बंद कर रखा है। फिर टाम दोनों विदा होकर अपने घर आकर सो गई। सी घर। और फिर आ गया, मैं इंतजाम करता हूँ। और टॉम ने नज़दीकी रखी एसिड की बोतल उठाई। हाथ बुरी तरह जल चुका था। अचानक ही हाथ हवा में लहराता हुआ उसकी गर्दन पर चिपक गया। और दूसरी तरफ, हेलो रोजर, मैं बोल रहा हूँ। आश्चर्य होगा आपको, इतनी जल्दी रात को जागता पड़ा। मुझे पैंथर कहते हैं। आपके दोस्त की लाश आपके इंतजार कर रही है। पहले की तरह लाश भी वो यही स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी आत्मा का दुख पहुँचाया है। और वरना कटे हुए हाथ ने तुमसे क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर अंधेरे में तीर छोड़ा। तो और इस हिसाब से तुम लोगों को कल कत्ल होगा ज़रूर। अगर तुम लोग अब सच्चाई बता दो तो बताने के यत्न कर सकते हैं। हमारा पहले वाला जवाब है। ठीक है, अभी मेरी आवश्यकता महसूस हो तो याद करना। शुक्रिया। रोजर, सोचो, यदि वह यंत्र इंस्पेक्टर के हाथ लगा तो एक नई कहानी आरंभ हो जाएगी। मैं समझा नहीं। वो जिधर भी जाएगा अपने मौत के कदमों के निशान छोड़ जाएगा। नैन्सी, कार्लो, टॉमी, शेरू, सबके मरने का कारण यही है। मैं समझ गया। मौत से बचने का एक ही उपाय है। मैंने सोच लिया है, क्यों न वाद्य यंत्र को कोटिला के जंगल में छोड़ाएं। हो सकता है मौत का सिलसिला रुक जाए। यकीनन तुम्हारा कहना उचित है, किंतु पहले टॉम को से कमरे से यंत्र लेना हुआ। और रात को होगा यही अलमारी में, यही होना चाहिए। और सहसा लाइट जली। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास आपका शक सही है। वास्तविकता कहानी कुछ और है। दरअसल मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन कार्लो का प्रोग्राम के बारे में सुना। और सोचा, कार्लो के पास ऐसी कौन सी जादुई चीज़ है जिसे सुनकर इंसान नाचने लगता है। फिलहाल अब मेरे पास है। उत्तर में रोजर संतुष्ट कहानी सुना दी। बड़ी विचित्र कहानी है, पर इस हिसाब से तुम लोग भी। हाँ इंस्पेक्टर, हमने सोचा कि यंत्र ओटिटिया के जंगल में छोड़ आए।
शायद तुम लोग बच जाएं। और उपरांत उपरांत देर नहीं हुई, सुमी हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो गया है। अच्छा, ये अच्छा हुआ। और कुछ घंटों में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के ऊपर उड़ रहे थे। जंगल आ गया, इसे नीचे फेंक देना चाहिए। उम्मीद है सही स्थान पर गिरेगा। ओ गॉड, इससे पहले कोई दुर्घटना ना घटे। और वापसी में, रोजर एक कप कॉफी पियो जाओ। तुम कहती हो तो मैं इनकार नहीं करूँगा। और सुमी, क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? काश हमें सब ने ऐसी गलती न की होती और हम हंसते हंसते मौज उड़ा रहे होते। समाप्त दोस्तों।